गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ये उज्जैन की व्लॉग का पार्ट 2 होने वाला है। तो आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ वो देख के आओ। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। आज उज्जैन में हमारा तीसरा दिन है और हमने लगभग यहाँ का सभी एरिया कवर कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो और हमने कैब बुक कर ली है। तो चलते हैं ओमकारेश्वर जी और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। दोस्तों, हम बीच में इस होटल में रुके हैं कुछ खाने के लिए। सुबह जल्दी उज्जैन से निकल गए थे, इसकी वजह से कुछ नहीं खा पाए। और अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1। तो कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। आजा। रास्ते के बीच में हमें बहुत ही शानदार वाटरफॉल दिखा और वहीं पास में एक चाय की टपरी भी थी। तो हमने मस्त चाय की चुस्की लगाते हुए वाटरफॉल का लुत्फ उठाया। और यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। लो जी दोस्तों, हम फाइनली पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर जी। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ के मार्केट का। तो हम सबसे पहले अब रूम लेते हैं और सभी बैगों को उसमें रखते हैं, क्योंकि हमारे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है इन्हें टाके टाके, और इनमें वजन भी काफ़ी है। दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है ओमकारेश्वर जी का मेन मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और यहीं भगवान शिव की दिव्य शिवलिंग स्थापित है। हम कल सुबह महादेव जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमें शाम के 6 बज चुके हैं और बहुत थक भी गए हैं। और कुछ ही देर में यहाँ आरती स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। तो हमने आरती देख ली है और ये कुछ नाइट का व्यू है यहाँ का, बहुत ही अद्भुत। और अब इसके बाद में चलते हैं हम रूम की तरफ और रेस्ट करते हैं थोड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए नहीं बना पाया। पर हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की परिक्रमा करने, जो ओकार पहाड़ी के चारों ओर की जाती है, जो लगभग 7 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। तो चलते हैं परिक्रमा मार्ग में और दिखाते हैं आपको वहाँ के मंदिर, वहाँ की लोकेशन। महासंगम, दोनों नदियों का मिलन महासंगम कहलाता है। इस स्थान से मान्यता है कि यहाँ पे चने भिगो के पीले कपड़े वस्त्र में लपेट के और लड्डू बना के वहाँ उस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। वो सामने वाला जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। से हाय ब्रो।
Hi. This is my two brothers from London. Watch this beautiful view. नर्मदा नदी, ये बीच में पुल, और ये यहाँ से आ रही है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी, ये दोनों नदियाँ इस स्थान पे आके मिलती है, इसे बोलते हैं महासंगम। महासंगम, दोनों नदियों का मिलन स्थान, इसलिए इसे बोलते हैं महासंगम। वॉच दिस। यहाँ पे बनाई जाती है बिल्डिंगें, जितनी बनाओगे उससे 2 कम बनेगी। जैसे 5 बनाई तो आपका 3 मंजिल का फ्लोर होगा। तो हम भी अपना एक मस्त सा घर बनाने में लग गए। ये जो आप देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग है, और ओकार पहाड़ी का सबसे टॉप वाला एरिया है, जहाँ बहुत ही सुंदर सा गांव बसा रखा है यहाँ के लोगों ने, और यहाँ भी लोग रहते हैं। हमारी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी परिक्रमा करते हुए, वो हमारे चेहरे से दिख रही होगी आप सभी को। और पहाड़ी के टॉप पे ये महादेव जी का मंदिर है, चलिए दिखाते हैं आपको। अब दिखाता हूँ आपको बहुत ही खतरनाक चीज, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखो नंदी महाराज, उसके बाद राहुल दिखा दूं, ये देखो। दोस्तों ये परिक्रमा मार्ग का सबसे लास्ट मंदिर था, यहाँ हमारी परिक्रमा पूरी होती है। इतना सारा घूमने के बाद हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है। और उसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट घूमने और कुछ चीज़ें खरीदने। मार्केट घूमने के बाद हमने कैब बुक करी और सीधा निकल गए इंदौर की तरफ। इंदौर पहुंचकर हमने सबसे पहले रूम लिया, जो लगभग 2700 रुपये में आ गया था। उसके बाद हम फ्रेश होके निकल गए रात के 12 बजे इंदौर का लोकल मार्केट घूमने, जहां हम सबसे पहले गए 56 दुकान और उसके बाद हम गए सराफा मार्केट। इंदौर में हम और भी बहुत सी जगह गए जिनकी मैं वीडियोस नहीं बना पाया, जिनमें हम सबसे पहले गए खजराले गणेश जी, उसके बाद हम गए लाल बाग पैलेस, उसके बाद हम गए वैष्णो माता मंदिर, उसके बाद गए रजवाड़ा पैलेस, उसके बाद हम गए शीश महल और सबसे लास्ट में बड़े गणेश जी टेम्पल। उसके बाद 10 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो 9 बजे हम स्टेशन पे पहुंच गए और 10 बजे ट्रेन में बैठ के इंदौर टू जयपुर 9 बजे पहुंच गए। तो आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम और ऐसे व्लॉग बनाएं आपके लिए, तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बने। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।